तो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि कम टाइम में बहुत अच्छा नंबर दे जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आज हम लोग सिपाही की माँ लेसन 8 गद्य खंड के लेसन 8 सिपाही की माँ चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को लेकर। इस चैप्टर में बताया गया है एक घर की जिम्मेवारी। यह एक एकांकी है पब्लिक, जो कि एक स्टेज पर शो होता है। एकांकी क्या होता है? नाटक क्या होता है? एक स्टेज पर शो होता है, मतलब एक नाटक के माध्यम से दिखाया जाता है लोगों को। उससे बहुत सारा सीख मिलता है, ज्ञान मिलती है। जब पब्लिक लोग देखते हैं तो मतलब उनके दिमाग में मतलब उस बात को लेकर मतलब बहुत सारा चीजें मतलब साफ साफ मतलब दिखता है, जिसके कारण मतलब उनको ज्ञान आता है। तो नाटक एक स्टेज सबसे अच्छा वे है जिससे लोगों को दिखाया जाता है। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को मतलब अगर लोगों के बारे में, शिक्षा के बारे में अगर पहुंचाना है कुछ, तो एक नाटक के माध्यम से प्रदर्शन कर कर लोगों को दिखाया जाए कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यही नाटक हम लोग समझ रहे हैं। नाटक और एकांकी, ये एक एकांकी है। सिपाही की माँ क्या है? एकांकी। एकांकी नाटक एकांकी दोनों में अंतर है, बट है सेम। नाटक एकांकी समझे, नाटक क्या होता है, एकांकी। नाटक एकांकी दोनों सेम है, बट एक नाटक जो होता है ना, और उसमें मतलब स्टेज पर शो करने में लंबा होने के कारण नाटक बड़ा होता है। इसके कारण स्टेज पर शो करने में काफी ज्यादा समय लगता है, लेकिन एकांकी को स्टेज पर शो करने में कम टाइम लगता है। यही है। तो सिपाही की माँ भी स्टेज पर शो किया गया है। वही इसमें लेखक मोहन राकेश बताते हैं। इसके राइटर कौन है? लेखक मोहन राकेश। मोहन राकेश। तो हम लोग समझे पब्लिक कि क्या है। तो एकांकी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एकांकी। इसमें क्या बतलाया गया है? तो यही बतलाया गया है, एक घर की जिम्मेवारी के बारे में बताया गया है। तो मतलब जब घर में अगर एक बाप नहीं हो, बेटा हो, और उसकी एक बहन शादी के उम्र हो गया हो एक बहन की, तो ये वो बेटे पर क्या जिम्मेवारी लगी देहाती एकांकी है। लगी देहाती एकांकी है, लगी देहाती एकांकी है। तो मध्यवर्गीय देहाती एकांकी है। पहले हम लोग राकेश के बारे में, पहले लेखक के बारे में समझते हैं, क्योंकि लेखक से ऑब्जेक्टिव पूछता है। लेखक कौन? मोहन राकेश। मोहन राकेश समझे एक मुख्य रूप से एक कथाकार थे। कथाकार प्लस नट नटकार भी थे। नटकार क्या थे? तो कथाकार और नाटककार थे। तो समझे इनका जन्म। पहले पब्लिक हम लोग जन्म मृत्यु सब लिख देते हैं, उसके बाद समझ लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। लेकिन आप लोग के सामने लिख देते हैं, उसके बाद समझ लेंगे। मतलब बच्चन ठीक है। शिक्षक बात करें तो इंग्लिश, संस्कृत, लाहौर। हिंदी भाषा में बात करें तो जालंधर, ओरिएंटल कॉलेज है, ओरिएंटल कॉलेज, ओरिएंटल कॉलेज। ये सब क्लास में दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यापन काम किए। 1962 में सरिता पत्रिका संपादन के मुकाबले किए। प्रथम प्रथम जानवर जानवर सांप के खंडहर सांप के खंडहर में बानर फौलाद का हाँ फौलाद का एकांकी एकांकी की बात करें ये एकांकी लेके छिलके लेके छिलके मैं तेरे जमीन नाटक 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 और साइड साइड नाटक बात बात कटिंग कटिंग अंदर
समझ ले पब्लिक, लिख दिए हम लोग, समझ लेते हैं। लिख देते हैं, लेखक मोहन राकेश क्या थे? तो कथकार और नाटककार थे। ऑब्जेक्टिव में आएगा, इनका अगर जन्म की बात करें तो 1925 में चंडीवाला अमृतसर, चंडीवाला अमृतसर। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 3 दिसंबर 1972 में, 3 दिसंबर 1972 में। माता के नाम बच्चन देवी लगा लीजिएगा, पिता के नाम करमचंद गुगलानी और बचपन का नाम मोहन राकेश, मतलब मोहन और मतलब राकेश, मोहन गुगलानी। याद रखिएगा पब्लिक, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो मोहन राकेश गुगलानी, साथ में क्या? तो गुगलानी, ये याद रखिएगा, मोहन राकेश गुगलानी, मोहन राकेश गुगलानी। अगर शिक्षा की बात करें तो ये शिक्षा एमए संस्कृत और हिंदी दोनों से किए थे। शिक्षा संस्कृत और हिंदी दोनों से किए थे। शिक्षा संस्कृत और हिंदी दोनों से किए थे। शिक्षा संस्कृत और हिंदी दोनों से किए थे। संस्कृत से लाहौर से किए थे और हिंदी जालंधर से किए थे, ओरिएंटल कॉलेज से किए थे। 1960 में इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने का काम किए। 1962 में एक पत्रिका का संपादन किए जिसका नाम है सरिका पत्रिका। कौन सा पत्रिका? सरिका पत्रिका। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि मोहन राकेश कौन सा पत्रिका का संपादन किए? सरिका पत्रिका। अगर इनके कहानी की बात करें तो जानवर जानवर, इंसान के खंडहर, नए बादल, नए बादल, एक और है नए बादल, फौलाद और आकाश। अगर ट्रिक से इसको आप याद करना चाहते हैं तो देखिए, बादल और आकाश कहीं है, बादल और आकाश। तो याद रखिएगा, अगर कुछ आ जाए तो बादल कहाँ रहता है? आकाश में। हाँ, आकाश में कौन रहता है? तो बादल, बादल आकाश। इंसान के पास क्या रहता है? तो फौलाद, क्या? फौलाद और एक और क्या रहता है इंसान के पास? फौलाद और जानवर। तो कहानी याद रखिएगा इसी तरह। कौन कौन था? आकाश, अगर आकाश में आ जाएगा तो इन्हीं के मोहन राकेश के बादल, इंसान आ जाएगा उसमें, फौलाद, जानवर। तो इस तरह एक ट्रिक खुद से बना लीजिएगा जो कि याद रहे, चारों पांचों। अगर एकांकी की बात करें तो अंडे के छिलके तथा अन्य कहानी लिखा हुआ है, तथा अन्य कहानी, अन्य कहानी, अन्य कहानी, पैर तले जमीन, इनका ही एकांकी है। एकांकी समझाए थे पब्लिक क्या है, नाटक क्या है समझाए थे। नाटक भी है आषाढ़ के दिन, एक शायद अधूरा कुछ करके है, यही याद रखिएगा, आषाढ़ के दिन। अनुवाद, कुछ पुस्तक के इन्होंने अनुवाद भी किए, अभिज्ञान संकुतलम, मृच कटिम, औरत के चेहरे। इन्होंने अनुवाद यानी दूसरा भाषा में रूपांतरित किया। अनुवाद कहने का मतलब यही है, अनुवाद। तो समझे, इतना समझे। और समझे एक और ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव आया जो कि पूछ चुका है। मोहन राकेश जो है नए कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। क्या थे मोहन राकेश? ए मतलब मोहन और आर मतलब राकेश। मोहन राकेश नए कहानी के प्रमुख, प्रमुख नए कहानी आंदोलन के, आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। क्या थे? हस्ताक्षर थे। क्या थे? हस्ताक्षर थे। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि नए कहानी आंदोलन के कौन हस्ताक्षर थे? तो मोहन राकेश। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो नए कहानी आंदोलन के, नए कहानी आंदोलन के। इतना ही याद हो गया। कुछ ज्यादा तो नहीं। तो सिपाही की माँ क्या है? तो एकांकी। एकांकी कहने का मतलब नाटक की तरह होता है जो कि स्टेज पर उसे शो किया जाता है, स्टेज पर उसे शो किया जाता है। तो वही स्टेज पर शो हुआ है पब्लिक, सिपाही की माँ स्टेज पर शो दिखाया गया है, उसी को मतलब राइटर लिखे हैं। कौन? तो मोहन राकेश लिखे हैं इसमें। तो यही था। इनके अगर इंट्रोडक्शन समझे, ये समझे, इनको बुक वगैरह समझे, कहानी कौन कौन लिखे, क्या क्या अनुवाद किए। मोहन राकेश मुख्य रूप से क्या थे? कथाकार और नाटककार। किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो नए कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, प्रमुख हस्ताक्षर थे। तो इतना आप लोग समझ गए? क्या समझे? फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं वन शॉट में। क्या समझे? सिपाही की माँ क्या है? तो एक एकांकी है। सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है। एकांकी क्या होता है? जो स्टेज पर शो किया जाता है। एकांकी और नाटक दोनों सेम होता है, लेकिन एकांकी जो है जो छोटे समय के लिए होता है और नाटक बड़े समय के लिए होता है। एकांकी मतलब सच्चे घटना पर आधारित होता है, लेकिन नाटक जो होता है नाटक और
एकांकी क्वेश्चन में दिया हुआ है, बुक के पीछे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। तो नाटक लंबे बड़ा होता है, जिसके कारण शो करने में, स्टेज पे से शो करने में ज्यादा समय होता है। नाटक जो होता है जो कल्पना पर आधारित हो सकता है, लेकिन एकांकी जो है, एकांकी जो है जो सच्चे घटना पर आधारित होता है, सच्चे घटना पर आधारित होता है। तो इतना हम लोग समझ लें। मोहन राकेश के बचपन के नाम मोहन राकेश गुगलानी, माता के नाम बच्चन देवी और पिता का नाम करमचंद गुगलानी। इनका जन्म की बात करें 1925 में, मृत्यु की बात करें 1972 में। कहाँ में जन्म हुआ था? जन्म कहाँ में हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में। गांव की बात करें तो चंडीवाला। इन्होंने एमए 2 भाषा में किए थे, संस्कृत और हिंदी में। अगर इनकी एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1962 में इन्होंने सैरका पत्रिका का संपादन किया और एक कहानी समझाएं पब्लिक, जानवर जन्म, इंसान के खंडहर, नए बादल, अंडे के छिलके। एक और वीवीआई ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सिपाही की माँ है, जो कहाँ से लिया गया है, यही यही एकांकी से लिया गया। अंडे के छिलके तथा अन्न, एकांकी अंडे के छिलके तथा अन्न। अंडे से इतना ही याद रखिएगा कहाँ से लिया गया है, सिपाही की माँ कहाँ से लिया गया है, तो अंडे के छिलके से। अंडे के छिलके नाम है एकांकी के, जो कि संग्रह है छिलके, अंडे के छिलके कहाँ से लिया गया? अंडे के छिलके से। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, वीवीआई है। क्वेश्चन आएगा कि सिपाही की माँ किस एकांकी से लिया गया? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, अन्य एकांकी से। तो इतना समझ लिए। अनुवाद कौन कौन किए इतना समझ लिए। तो समझाएं पब्लिक कि सिपाही की माँ में हम लोग को चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में क्या समझे, इसके थीम के बारे में समझे, क्या समझे कि इसमें एक कैसा कहानी है, एक मध्यवर्गीय देहाती कहानी है। इसमें क्या समझना है? समझना यही, इसमें पढ़ना यही है कि एक माँ होती है और उसके बेटे होती है, एक बहन होती है जो कि शादी के लायक होती है। उसके पिता घर में क्या होते ही नहीं है, मतलब वो पिता नहीं होता है, नहीं होते हैं। तो मतलब जो घर में जो बेटा होता है जिसका नाम रहता है मानक। मानक जो होता है, जो कि मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में घर को चलाने के लिए पैसा की आवश्यकता होती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में वह पैसा के लिए मतलब जाता है एक सेना में भर्ती होकर और बर्मा, और वहां मतलब वहां लड़ाई लड़ता है द्वितीय विश्व युद्ध में। और माँ बेटी मतलब इंतजार करते हैं कि कब मानक आएगा, कब मानक आएगा, पर मानक नहीं आता है। तो यही के बारे में बताया गया। बहुत आशा लगा रहता है कि जब आएगा मानक, तो मानक आएगा तो वो अपनी बहन को हाथ पीला करेगा। यानी कहने का मतलब मानक आएगा तो मतलब जो पैसा लाएगा उससे मतलब बहन को शादी मतलब करेंगे। उसकी माँ को मतलब बहुत ज्यादा आशा लगा रहता है। तो इसी के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा और बता दें, अगले एक वीडियो आएगा जो कि चैप्टर एक्सप्लेनेशन होगा, उसमें हम लोग समझेंगे अच्छी तरह से एकांकी के बारे में समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।